हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम उत्तर प्रदेश लोकल लॉज की जो सीरीज़ हमारी चल रही थी उसमें हम एक तीसरे एक्ट को डील करेंगे जो पंचायती राज एक्ट है 1947 का। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है और इसकी कमेंसमेंट डेट क्या है और एक्सटेंड क्या है, कहाँ तक ये लागू होगा और किन किन चीज़ों पे लागू होगा, किस पर्पस के लिए हम इस अधिनियम को लेके आए हैं। ये सारी चीज़ों को हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग हम करते हैं कि आर्टिकल 40 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बात करता है कि एक विलेज पंचायत होना चाहिए और ये स्टेट की जिम्मेदारी है, उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक स्टेप ले टू ऑर्गेनाइज अ विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और उनके अंदर वो सारे पावर्स एंड फंक्शंस वो वेस्ट करे ताकि वो एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पे काम कर सके। जो विलेज पंचायत है वो खुद का पूरा फंक्शन जो है अच्छे से परफॉर्म कर सके, इतने उसके अंदर पावर्स होना चाहिए कि गांव में वो अच्छा प्रशासन व्यवस्था जो है वो मेंटेन कर सके लोकल लेवल पे। तो पूरा उद्देश्य इस एक्ट का था कि एक लोकल लेवल पे अच्छा प्रशासन होना चाहिए, ताकि सुचारू रूप से वो फंक्शंस होते रहे। और गांधीयन प्रिंसिपल पे ये बेस्ड था। आर्टिकल 40 जो है ये गांधी जी का था प्रिंसिपल, उसी पे बेस्ड था, गांधीयन फिलॉसफी पे, कि एक ऑर्गेनाइज करना है हमको विलेज पंचायत और उसके अंदर वो सारे पावर्स देने हैं। तो इस एक्ट का भी मेन ऑब्जेक्टिव वही था कि उसको और स्ट्रॉन्ग किया जाए। वो जो लोकल लेवल गवर्नमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग करना, उसकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना ही इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है, ताकि डेवलपमेंट हो सके, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की विकास हो सके। रूरल एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश के जितने भी रूरल एरियाज हैं वहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक डेवलपमेंट हो सके, एक विकास हो सके और बेटर प्रोविजंस फॉर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। गांव में एक अच्छा प्रावधान हो, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, गांव का एक अच्छा प्रशासन हो, इसके लिए भी। तो दो ऑब्जेक्टिव हमने देख लिए कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है विलेज लेवल पे हमें ध्यान में रख के इस एक्ट को बनाया, और दूसरा कि जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बेटर करने के लिए, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए और उसके विकास के लिए इस एक्ट का गठन किया गया। अब हम इसके सेक्शन 1 में ये देखेंगे कि ये एक्ट एक्सटेंड करता है होल एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जितने भी एरियाज हैं उन सभी एरियाज पे ये एक्ट जो है एक्सटेंड करता है, एक्सेप्ट इसके कुछ एक्सेप्शंस है कि वो कौन कौन सी जगह पे नहीं लागू होगा। तो पहला है कि जो डिक्लेयर कर दिया गया है या इंक्लूड कर दिया गया है इन उत्तर प्रदेश म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1959। तो जो एरिया उत्तर प्रदेश म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत डिक्लेयर और इंक्लूड कर दिया गया है उस पर ये लागू नहीं होगा, पहला। दूसरा, म्युनिसपैलिटी जो कि नोटिफाइड कर दिया गया है यूपी म्युनिसपैलिटी एक्ट 1916। अभी हम म्युनिसपैलिटी एक्ट भी इसके बाद देखेंगे तो हम उसमें म्युनिसपैलिटी एक्ट को अच्छे से डील करेंगे। तो वो म्युनिसपैलिटी जो नोटिफाइड कर दी गई है म्युनिसपैलिटी एक्ट 1916 के तहत, तो उस पर भी ये लागू नहीं होगा। तीसरा, कोई भी कैंटोनमेंट जो कि कैंटोनमेंट एक्ट के तहत है वहाँ पे भी ये लागू नहीं होगा। और नगर पंचायत जो यूपी टाउन एरिया एक्ट 1914 में है उस पे भी ये लागू नहीं होगा। तो हमने देखा बेसिकली 4 एक्ट्स जिन पे ये पंचायती राज एक्ट लागू नहीं होंगे, बाकी ये सारे एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश पे लागू होंगे। और इसका हमने ऑब्जेक्ट देख लिया कि किस ऑब्जेक्ट से और क्या उद्देश्य रख के इस एक्ट को लाया गया था। तो ये दो पॉइंट्स हमने इस अपने पार्ट में अभी डिस्कस किया है। अब देखेंगे कि साइलेंट फीचर क्या है यूपी पंचायती राज एक्ट का। साइलेंट फीचर हम डिस्कस करेंगे, तो यही सब जो ऑब्जेक्ट है वहीं इसका साइलेंट फीचर भी आप शुरू कर सकते हैं, वहाँ से लिख के शुरू कर सकते हैं। स्टैब्लिश एंड डेवलप द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्टैब्लिश करना और विकास करना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की इन एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश, ताकि बेटर प्रोविजंस हो सके विलेज एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए और डेवलपमेंट के लिए। तो यही इसका हम ऑब्जेक्ट अभी भी बताएंगे। अब सिर्फ फिर साइलेंट फीचर में क्या क्या चीज़ें आएंगी, कैसा होगा। तो ग्राम सभा होगी, ग्राम पंचायत होगी, फिर उसका चेयरपर्सन होगा,
उसके फंड्स कैसे एलोकेट होंगे। तो पूरा एक्ट ही हमारा ये डिस्कस करता है कि गांव के लिए एक ग्राम सभा होगी, विलेजेस के लिए या ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए एक ग्राम सभा का गठन करेगी, और फिर वो उन विलेजेस का डेवलपमेंट करने के लिए ही ग्राम सभा का विकास किया जाता है। और इसमें ग्राम पंचायत भी होगा। ये ऐसी बॉडी होगी जो मैनेज करेगी ग्राम सभा को। ग्राम पंचायत का काम क्या होगा, वो ग्राम सभा को मैनेज करेगी, उनके अफेयर्स को मैनेज करेगी, कैसे वो काम करेंगे। और ये हर एक पंचायत एरिया के लिए गठन किया जाएगा ग्राम पंचायत को, जो ग्राम सभा के अफेयर्स को मैनेज करेंगी। और उस पंचायत एरिया का जो नाम होगा वही ग्राम पंचायत का भी नाम होगा, उस पर्टिकुलर एरिया के ग्राम पंचायत का भी वही नाम होगा जो पंचायत का नाम होगा वहाँ के। और ये बॉडी होगी जिसमें प्रधान होंगे और मेंबर्स होंगे। तो ग्राम पंचायत में कौन कौन होगा, प्रधान होंगे, उनके मेंबर्स होंगे। सबसे पहले ग्राम सभा का गठन होगा। ग्राम सभा के वर्क को मैनेज करने के लिए ग्राम पंचायत का गठन होगा, और उस ग्राम पंचायत में पंचायत होंगे और अदर मेंबर्स होंगे। और तीसरा कि जो टेन्योर है पंचायत का वो 5 साल का दिया जाएगा। अगर ये 5 साल से पहले ख़त्म हो जाता है हमारा पंचायत, तो न्यू इलेक्शंस जो हैं विद इन अ 6 मंथ हो जाएंगे। अगर पंचायत 5 साल से पहले डिसॉल्व हो जाती है तो नए जो इलेक्शंस हैं वो विद इन अ 6 मंथ हो जाने चाहिए, ये कंडीशन है। और प्रधान होंगे ग्राम पंचायत के, वो चेयरपर्सन कहलाएंगे। जो प्रधान होंगे ग्राम पंचायत के वो चेयरपर्सन होंगे। और प्रधान जो है वो उन इलेक्टोरल रोल्स में से रजिस्टर्ड होंगे जिन्होंने अपने आप को ग्राम पंचायत में रजिस्टर किया हो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो उन्हीं में से कोई व्यक्ति एक पंचायत नियुक्त हो जाएगा जो वहाँ के इलेक्टोरल रोल में होगा। और प्रधान अदर मेंबर्स जो है अपने अलाउंसेस को रिसीव करेंगे, जो एक्ट में बताया गया है, वहाँ से उनकी सैलरी और अलाउंसेस उनको मिलेंगे। इनके ऑफिस ऑफ रिजर्वेशन की भी बात की गई है। अगर कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति है या एसटी समुदाय का है तो इन, या बैकवर्ड क्लासेस का है, तो इनके लिए रिजर्वेशन की बात की गई है प्रधान के पोस्ट के लिए। और वो पर्सन जो 21 ईयर्स ऑफ एज को अटेंड कर लिया है वो एलिजिबल है फॉर द मेंबर ऑफ द पंचायत। तो हमने साइलेंट फीचर देखा, ऑब्जेक्ट देखा और एक्सटेंट देखा। 3 चीज़ें देखी हमने इस अपने पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, उनके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे और क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे यूपी पंचायत राज एक्ट पे और म्यूनिसपैलिटी पे इस 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। अगर आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप कंटिन्यू कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।